चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स के कुछ बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट्स को फटाफट और एकदम पक्का कर लेते हैं। ये विश्लेषण खास तौर पर परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि सिर्फ काम की बातें दिमाग में रहें। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, ये रहा हमारा प्लान। हम एक एक करके इन सभी विषयों से गुजरेंगे ताकि हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की, और इसमें जो सबसे सबसे जरूरी चीज है वो है सेंटर ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान केंद्र। तो ये सेंटर ऑफ मास है क्या भला? देखिए, ये असल में कह सकते हैं एक जादुई पॉइंट है। हम बस मान लेते हैं कि पूरे सिस्टम का जो वजन है, जो मास है, वो बस इसी एक पॉइंट पर टिका हुआ है। इससे ना मुश्किल से मुश्किल सवाल भी आसान हो जाते हैं। और ये आया वो फॉर्मूला जिसे कहते हैं ना, बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर याद कर लेना है। दो पार्टिकल्स वाले किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए बस यही लगता है। बहुत बहुत जरूरी है ये। अब यहां एक बहुत ही काम की बात आती है। न्यूटन के नियम से ही निकली है ये बात कि अगर किसी सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स, कोई धक्का मुक्की नहीं हो रही है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो अपनी चाल नहीं बदलेगा। जिस स्पीड और जिस दिशा में चल रहा है उसी में चलता रहेगा। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में घूम फिर कर आता ही है। और देखिए, पिछली बात से ही जुड़ी हुई है हमारी अगली बात। मतलब एक कॉन्सेप्ट दूसरे से कैसे जुड़ता है, ये समझना जरूरी है। अब हम आ गए हैं रेखीय संवेग संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर। तो ये नियम क्या कहता है? बहुत सीधी सी बात है। अगर बाहर से कोई छेड़खानी नहीं हुई, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम जितना था उतना ही रहेगा। ना 1 इंच बढ़ेगा, ना 1 इंच घटेगा, बिल्कुल कांस्टेंट। और ये चीज हमें हर रोज दिखती है। जैसे जब बंदूक से गोली निकलती है तो बंदूक पीछे क्यों हटती है? ताकि टोटल मोमेंटम जीरो का जीरो ही बना रहे। रॉकेट भी इसी सिद्धांत पर उड़ता है, और गाड़ियों की टक्कर में भी यही फिजिक्स काम करती है। तो चलिए, अभी तक तो हम सीधी लाइन में चलने वाली चीजों की बात कर रहे थे। अब जरा गियर बदलते हैं और बात करते हैं उन चीजों की जो घूमती हैं, यानी रोटेशनल मोशन की। तो घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन का मतलब क्या है? बस इतना कि कोई चीज एक फिक्स्ड पॉइंट या लाइन के चारों तरफ चक्कर काट रही है। जैसे हमारे सिर के ऊपर पंखा, या फिर हमारी पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूम रही है। अब ये जो फॉर्मूला है ना, V=R⍵, ये समझ लीजिए कि सीधी गति और घूमने वाली गति की दुनिया के बीच का पुल है। ये दोनों को आपस में जोड़ता है। V बताता है कि चीज कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, और ओमेगा बताता है कि वो कितनी तेजी से घूम रही है। अच्छा, जैसे सीधी लाइन वाली दुनिया में फोर्स और मास होते हैं, वैसे ही घूमने वाली दुनिया में भी उनके जुड़वां भाई हैं, और वो हैं टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क क्या है? सीधी भाषा में ये घूमने वाला फोर्स है, वो ताकत जो किसी चीज को घुमा दे। जब हम दरवाजे का हैंडल पकड़कर उसे खोलते या बंद करते हैं, तो असल में हम टॉर्क लगा रहे होते हैं। और ये स्लाइड तो बहुत ही काम की है। देखिए, यहां पर सीधी सीधी तुलना की गई है। जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है, वही काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क करता है। जो काम मास का है, वो यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, और लीनियर मोमेंटम का जुड़वा भाई है एंगुलर मोमेंटम। इस एनालॉजी को दिमाग में बिठा लिया तो आधा काम तो यही हो गया। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज है? ये बस किसी चीज की, कह सकते हैं, घूमने में आनाकानी करने की आदत है। जैसे भारी चीज को धकेलना मुश्किल होता है, वैसे ही ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली चीज को घुमाना या रोक पाना मुश्किल होता है। ये घूमने वाली दुनिया का मास है। हाँ, तो ये टेबल, ये तो समझ लीजिए कि एग्जाम का हॉट टॉपिक है। इन फॉर्मूलों को तो बस रट लेना है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, इन सब के फॉर्मूले सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इसको बड़े बड़े अक्षरों में नोट कर लीजिए। तो जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन था, ठीक वैसे ही घूमने वाली दुनिया में भी एक कंजर्वेशन का नियम है, और वो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। और नियम भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर बाहर से कोई घुमाने वाली ताकत, मतलब कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, वो बदलेगा नहीं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है आइस स्केटर। जब वो घूमते घूमते अपने हाथ अंदर खींच लेता है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। अब क्योंकि एंगुलर मोमेंटम को तो कांस्टेंट रहना है, तो उसके घूमने की स्पीड को बढ़ना ही पड़ता है, और वो तेजी से घूमने लगता है। अच्छा, जब कोई चीज लुढ़क रही हो, जैसे कोई गेंद या पहिया, तो उसके पास दो तरह की एनर्जी होती है। एक तो वो आगे बढ़ रहा है, तो उसके पास है लीनियर काइनेटिक एनर्जी,
और दूसरा वो घूम भी रहा है तो उसके पास है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी, बस इन दोनों को जोड़ दीजिए। चलिए, अब तक जो भी पढ़ा उसे फटाफट चेक कर लेते हैं। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड हो जाए। पहला सवाल, सोचिए अगर किसी सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा तो क्या चीज है जो नहीं बदलती? बिल्कुल सही, उसका टोटल लीनियर मोमेंटम वो कंजर्व्ड रहता है, मतलब स्थिर रहता है। और ये रहा आखिरी सवाल। ये तो सीधा याददाश्त का खेल है। एक सॉलिड डिस्क का जड़त्व आघूर्ण कितना होता है? याद करिए वो टेबल। mr²/2। इसे भूलना नहीं है, ये बहुत जरूरी है। और अब जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि कैसे हाथ अंदर खींचने से स्केटर की स्पीड बदल जाती है। अब जरा बड़े स्केल पर सोचिए, हमारी पृथ्वी। अगर पृथ्वी पर बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल जाएं और उनका पानी फैल जाए, मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाए, तो क्या पृथ्वी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदलेगा? और अगर वो बदला तो क्या हमारे दिन की लंबाई भी बदल सकती है? इसी सवाल पर सोचिएगा।